मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग, आसमान से बरसती मिसाइलें, खाड़ी देशों में फंसे उत्तराखंड के लोग और हरिद्वार में बढ़ी हलचल। अमित शाह के दौरे से पहले क्यों अलर्ट मोड में आई धामी सरकार। ओमान में घर से 1 किलोमीटर दूर हुआ ड्रोन अटैक। देहरादून के कैलाश बिष्ट ने सुनाई दिल दहला देने वाली कहानी। सुबह अचानक गूंजे धमाके, फिर क्या हुआ। बहरीन से दुबई तक दहशत का साया। चंपावत के राहुल मेहर बोले, हर घंटे दागी जा रही मिसाइलें। तो दुबई में अनिल मेहर ने बताया, आसमान में उठते धुएं का खौफनाक मंजर। हालात पर सीएम धामी की नजर। खाड़ी देशों में फंसे उत्तराखंडियों को सुरक्षित निकालने की खाई सौगंध, दिया वचन। अब शुरू होगा सीधा एक्शन। आसमान से बरसती मिसाइलें, कमरों में कैद हुए लोग, हर घंटे गूंजते धमाके और हजारों किलोमीटर दूर उत्तराखंड में बैठी आंखें जो बस एक खबर का इंतजार कर रही हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रही। इसका डर अब हिमालय के पहाड़ों तक पहुंच चुका है, क्योंकि खाड़ी देशों में सैकड़ों उत्तराखंडी काम कर रहे हैं और उनमें से कई इस वक्त युद्ध जैसे हालात के बीच फंसे हुए हैं। लेकिन इसी डर और अनिश्चितता के बीच देवभूमि से एक बड़ा संदेश आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि खाड़ी देशों में फंसे उत्तराखंडियों को हर हाल में सुरक्षित वापस लाया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तैयारी ऐसे समय में हो रही है जब कुछ ही दिनों बाद हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दौरा प्रस्तावित है। तो क्या धामी सरकार ने इस संकट को लेकर पहले ही युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल मिडिल ईस्ट इस समय बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले और उसके जवाब में हो रही कार्रवाई ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को दहला दिया है। कुवैत से लेकर यूएई, ओमान से लेकर बहरीन तक हर जगह तनाव का माहौल है। इन देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और इनमें बड़ी संख्या उत्तराखंड के युवाओं की भी है। हरिद्वार, रुड़की, चंपावत, देहरादून और गढ़वाल के कई गांव रोजगार की तलाश में गए लोग अब इस युद्ध जैसे हालात में फंसे हुए हैं। उनके परिवारों की रातों की नींद उड़ चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता हरिद्वार जिले के परिवारों को है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईरान में फंसे उत्तराखंड के 35 लोगों की सूची तैयार कर दी गई। इनमें से 32 लोग सिर्फ हरिद्वार जिले से, बाकी 2 नाम चमोली से और 1 नाम पौड़ी गढ़वाल से। गृह विभाग ने ये पूरी सूची सीधे विदेश मंत्रालय को भेज दी है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगर किसी और व्यक्ति के फंसे होने की जानकारी मिले तो तुरंत शासन को सूचित किया जाए। यानी साफ है, उत्तराखंड सरकार अब इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। इस जंग के बीच देहरादून के मोकमपुर माजरी के रहने वाले कैलाश बिष्ट की कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कैलाश इस समय ओमान के दुकुम शहर में एक शिपिंग कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह उनके घर से महज 1 किलोमीटर दूर ड्रोन हमला हुआ। कुछ ही देर में 2 जोरदार धमाके भी हुए। कैलाश बताते हैं कि उनके साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोग भी रहते हैं। सुबह अचानक तेज धमाके हुए, सब लोग डर गए, लेकिन फिलहाल हम सुरक्षित हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने सभी लोगों को कमरे में ही रहने की सलाह दी है। हरिद्वार के मंगलौर इलाके में कई परिवार इस वक्त बेहद चिंतित हैं। मोहल्ला हल्का, पठानपुरा और जैनपुर जैसे इलाकों से कई युवक और छात्र अभी भी ईरान में मौजूद हैं। किसी परिवार के 2 सदस्य तो किसी के 4 सदस्य वहां काम कर रहे हैं। परिजन बताते हैं कि हर नई खबर के साथ दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला था, वैसे इस बार भी सबको वापस लाया जाएगा। इधर सीमांत जिला चंपावत के तल्ला देश क्षेत्र में भी चिंता का माहौल है। ग्राम पंचायत मंच के दुबड़ जैनल गाँव के 3 युवा इस समय खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। घर में जहां होली की तैयारी चल रही थी, अब वहीं घर दुआओं और चिंताओं से भरे हुए। 22 साल के राहुल मेहर और 25 साल के अनिल मेहर पिछले 1.5 साल से बहरीन के एक होटल में काम कर रहे हैं। राहुल ने फोन पर बताया, हर घंटे मिसाइल दागी जा रही है। हम कमरे में कैद हैं, बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। वो बताते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले 2 मिसाइलें दागी गई थी। इसी गांव के 27 साल के अनिल मेहर पिछले 4 साल से दुबई में काम कर रहे हैं। वो दुबई के पॉश इलाके डाउनटाउन में रहते हैं। यही वो इलाका है जहां बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल स्थित है। अनिल बताते हैं, मिसाइलें गिरने के बाद इमारतों का मलबा उड़ता दिखाई देता है। चारों तरफ धुएं का गुबार है। हालांकि वो सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें भी कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। दुबई में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी नागरिक गिरीश पंत भी बेहद चिंतित हैं। हालांकि वो इस समय उत्तराखंड आए हुए हैं, लेकिन उनका परिवार अभी भी दुबई में है।
गिरीश बताते हैं कि यूएई सरकार ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों से कहा गया कि किसी भी फ्रॉड कॉल या अनजान नंबर को अपनी जानकारी ना दें। यानी हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि राज्य सरकार विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा, विदेशों में मौजूद उत्तराखंडियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो भी लोग वहां फंसे हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये सारी तैयारियां ऐसे समय में हो रही हैं जब 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे से पहले प्रशासन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक तैयारियों तक हर स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग और हजारों किलोमीटर दूर उत्तराखंड में बैठे परिवार, एक तरफ आसमान से गिरती मिसाइलें, दूसरी तरफ उम्मीद की सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाएगी। अब सबकी निगाहें दिल्ली और देहरादून पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं, सवाल है उन बेटों का जो रोजगार के लिए घर से दूर गए थे और उन माँ बाप का जो हर फोन कॉल के साथ दिल थाम कर बैठ जाते हैं। अब देखना होगा कि धामी सरकार और केंद्र सरकार इन उत्तराखंडियों को कितनी जल्दी इस जंग के साए से बाहर निकाल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।